चलो बच्चों, आज हम लोग एक टाइम टेबल बनाते हैं। बच्चों, ईश्वर ने सबको 24 घंटे दिए हैं। अब उसका इस्तेमाल कौन कैसे करता है ये उस पर छोड़ा है, ये उस पर डिपेंड करता है। बेटा, ये टाइम टेबल ये मानते हुए बनाया गया है कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है और आप अपने घर पर बैठे हैं। इस समय जेईई नीट का सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है और आप घर पर बैठ करके पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं। आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसमें चेंज कर सकते हैं। शुरू करें, लेट्स बिगिन। बच्चों, सवेरे का टाइम बेस्ट माना जाता है। उस समय पढ़ाई करना वो टाइम बेस्ट माना जाता है। सवेरे जल्दी उठना बेस्ट माना जाता है। तो आप अगर 6 बजे, सवेरे 6 बजे आप उठते हैं, वेकअप आप उठते हैं 6 से 7, ये आप अपना फ्रेश हो रहिए, फिजिकल एक्सरसाइज करिए। फिजिकल एक्सरसाइज बच्चों बहुत ज़रूरी है, क्योंकि साइंस खुद ये कहती है कि अगर जब आपके माइंड को एक्स्ट्रा ऑक्सीजन मिलती है तो वो ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क करता है। अगर बच्चों इस दौरान यानी 6 से 7 में 1 घंटे में आप अपने साथ मेडिटेशन को भी कुछ उसमें इंक्लूड कर लें तो ये और अच्छा होगा, ये और अच्छा होगा। यानी इस 1 घंटे में आप फ्रेश फिजिकल एक्सरसाइज, मेडिटेशन एक्सेट्रा कर सकते हैं। फिर बच्चों 7 से 9 ये 2 घंटे, मतलब ये जो इधर 2 घंटे फिर आप स्टडीज़ करो। 7 से 9 कौन सा सब्जेक्ट स्टडी करोगे ये आप पर डिपेंड करता है। ये आप अपने कंसंट्रेशन के हिसाब से कि कब आपका कंसंट्रेशन ज़्यादा बेटर होता है उसके अकॉर्डिंग कौन सा सब्जेक्ट आपका, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायो, कौन सब्जेक्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वीक है, किस में आपको ज़्यादा टाइम लगता है एंड सो ऑन, उसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन ये 2 घंटे आप पढ़ाई करो। 9 से 10 बच्चों ये टाइम आप नहाने का, ब्रेकफास्ट का और फिर कुछ लाइट म्यूज़िक, आप कुछ म्यूज़िक सुन सकते हैं, अपने आप को एंटरटेन कर सकते हैं। क्योंकि बच्चों वो भी उतना ही ज़रूरी होता है कि आप अपने माइंड को, उसको आप पूरी प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ, यानी माइंड को भी आप ये मान समझो कि उसका इस्तेमाल करना है, वो एक मशीन है, तो उसको जितने बेटर तरीके से आप इस्तेमाल कर पाओ। तो ये 1 घंटा बच्चों आपके पास बाथ, ब्रेकफास्ट, म्यूज़िक इसके लिए सफिशेंट है। फिर बच्चों आप 10 बजे से दोपहर में 2 बजे तक आप फिर स्टडीज़ करो। यानी बेटा ये हो गया 10 से 2 यानी 4 घंटे यहाँ भी निकल के आए आपके पास एक स्टडी के लिए। और आप देख सकते हो बीच बीच में आपके पास गैप्स हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे भी आप थोड़ा अपना रिलैक्स कर ले रहे हो। 2 से 2:30 बजे तक बेटा ये टाइम आप अपने लंच के लिए रखो। और लंच के बाद यानी 2:30 से 3:30 ये आप स्लीप, यानी जिसको पावर नैप बोलते हैं या सिंपल नैप बोलते हैं, कि आप 1 घंटे आराम करो। ठीक है, अगेन बेटा बात वही आती है कि आप अपने बॉडी को बेस्ट तरीके से यूज़ करो ताकि वो आपके जो आपका उद्देश्य है जेईई या नीट, उसमें आपको पूरी तरह से सपोर्ट करे। ये नहीं कि ऐसी तैयारी किया कि बीमार पड़ गए, ठीक ना। कोई बेटा मैंने कई बार ऐसे बच्चों को देखा है जो बीमार हो गए और जिसके चलते उनका जो परफॉर्मेंस था एग्ज़ाम के दिन वो गिर गया और उनको वो नंबर नहीं मिल पाया जिसके वो हकदार थे। तो बेटा ये हो गया आप 2:30 से 3:30 का हिसाब किताब दोपहर में, ठीक है, नैप स्लीप का। फिर आप 3:30 बजे उठो आप, यानी 3:30 बजे से 5:30 बजे तक, यानी ये 2 घंटा बेटा आप फिर से स्टडीज़ में लगा सकते हो। ये लगा हुआ अब बेटा इसमें आप अपने अकॉर्डिंग, आपका जो शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा बहुत चेंज करते रह सकते हो। 5:30 से 6 बेटा ये टाइम आप लाइट कोई फिजिकल एक्सरसाइज जैसे कोई रस्सी जंप वगैरह हो गया, या अगर आप आउटडोर गेम खेल सको तो ये और अच्छा होगा, जैसे बैडमिंटन वगैरह हो गया, तो वो और अच्छा रहेगा। अगर आप बाहर खेल सको तो ये भी आपको फिर एंटरटेन भी करने का काम करेगा और थोड़ा बॉडी को, क्योंकि आप लगातार बैठ के काम कर रहे हो तो वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में एक एनर्जी डेवलप करता है जब आप कुछ फिजिकल एक्सरसाइज या आउटडोर गेम खेलते हो। 6 से 9 बेटा ये 3 घंटे फिर आपके पास देखो अवेलेबल हुए पढ़ाई के लिए। 6 से 9, 9 से 9:30 बेटा ये टाइम आप डिनर के लिए रखो, आधे घंटे आराम से। और जितनी देर बेटा आप डिनर कर रहे हो या जितनी देर लंच कर रहे हो या जितनी देर आप आराम कर रहे हो, उतनी देर आप भूल जाओ कि आप कोई स्टूडेंट हो, आप कुछ पढ़ाई कर रहे हो। मतलब पढ़ाई का बोझ अपने दिमाग पे रख के मत चलो। आप जब आराम कर रहे हो तो आप आराम करो, बिल्कुल ठीक। जब उठेंगे तब देखा जाएगा क्या होना है, ठीक। ये नहीं कि आप अगर स्ट्रेस लेकर के सो रहे हो तो उससे आपको नींद भी अच्छी क्वालिटी की नहीं आती। तो आप जब उठते हो तो आप उतने ही थके हुए होते हो जितना आप सोते समय थे, ठीक। तो जब आप सो रहे हो उतनी देर के लिए अपने माइंड को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दो। फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हो, गेम खेल रहे हो, रिलैक्स छोड़ दो आप, ठीक है। अब इतनी देर यही काम करते हैं। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। 9 से 9:30 आपने डिनर कर लिया। अब 9:30 से 10 आधे घंटे अगेन आप कोई एंटरटेनमेंट कर सकते हो। आप इसमें म्यूज़िक सुन सकते हो, आप इसमें कोई गेम खेल सकते हो मोबाइल का, अपने कुछ दोस्तों से बात भी कर सकते हो, आप उसमें टीवी देख सकते हो वगैरह वगैरह, ठीक, जिसमें आपको इंटरेस्ट आता हो। 10 बजे से 1 बजे तक यानी बच्चों यहाँ भी 3 घंटे निकल के आए आपकी फिर स्टडी के लिए।
और 1 बजे आप अपनी पढ़ाई को बंद कर दो, जब आपकी पलकें अपने आप झपकने लगे, क्योंकि जब आप इतना स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करोगे तो ये टाइम आते आते अपने आप आपकी पलकें झपकने लग जाएंगी, आपको नींद आने लग जाएगी। और जब नींद आ गई तो उस समय फिर सो जाना है। ज़बरदस्ती आँख को ऐसे खींच करके पढ़ाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप जितना देर पढ़िए उतना देर कंसंट्रेट होकर पढ़िए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेटा आप इस टाइम टेबल में देख सकते हो, आपके पास एंटरटेनमेंट के भी कई स्लॉट्स निकल गए। आप पढ़ाई को अगर आप जोड़ लो आप, तो 4 + 2 6 + 2 8 + 6 दैट इज 14 आवर्स। तो बेटा आपके पास 14 आवर्स हैं, आप देख सकते हो स्टडी के लिए। अगर आप उसमें 1 घंटा ऊपर नीचे कुछ करते हो तो भी 12-13 घंटे का इफेक्टिव टाइम स्टडी आपको मिल जा रही है। और आप देख सकते हो बेटा इसमें आपके पास यहाँ से ये हो गया, यहाँ अगर आप सोते हो 1 बजे सोते हो, सवेरे 6 बजे उठते हो, तो 5 घंटे इधर हैं, 1 घंटे दिन में हैं, यानी 6 घंटे आप सो रहे हो। यानी आप बॉडी नाम की मशीन को आप प्रॉपर ट्रीटमेंट दे रहे हो, प्रॉपर रेस्ट दे रहे हो, ठीक। और उसको एक्सरसाइज भी दे रहे हो, मेडिटेशन भी दे रहे हो, उसके बाद भी आपके पास इतना टाइम निकल के आता है। बेटा अक्सर मैंने देखा है स्टूडेंट्स ये कंप्लेन करते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कर नहीं पा रहा हूँ। बेटा वो टाइम आपको निकालना पड़ता है। आप जब अपना टाइम टेबल चेक करते हो तो आपको पता चलता है कि नहीं, आप कहाँ वेस्टेज कर रहे हो। तो सबके पास बेटा, चाहे वो IIT नीट किसी भी एग्ज़ाम का टॉपर हो, उसके पास भी ईश्वर ने वही 24 घंटे दिए हैं जितना आपको दिए हैं। अब आप उसका कैसे यूटिलाइजेशन करते हो ये आप पर है, आप उसको कर सकते हो, ठीक है। तो इस चीज़ को फॉलो करने की कोशिश करो और देखो उसमें क्या इंप्रूवमेंट आता है। बेटा कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओ कि ये आपके लिए हेल्पफुल है, कैसे है। और उसमें आप बेटा ये कमेंट बॉक्स में भी लिखो कि नहीं, आई विल फॉलो दैट टाइम टेबल स्ट्रिक्टली। और जब आप किसी चीज़ को लिखते हो तो वो चीज़ फिर आपके दिमाग में ज़्यादा अच्छे से बैठती है। और फिर जब आप उसको कुछ दिन फॉलो कर लो तो आकर के उसको देखो कि हाँ, मैंने ये लिखा था और मैंने उसको फॉलो किया कि नहीं, ठीक है। तो बेटा ये टाइम टेबल फॉलो करो। और बेटा आपके फिजिक्स की प्रिपरेशन को इम्प्रूव करने के लिए आप फिजिक्स मूनशॉट का ऐप जो है वो डाउनलोड करो। उसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसमें आप फ्रीली अपने डाउट पूछ सकते हो। और बेटा उसमें फिजिक्स के चैप्टर्स हैं, बहुत नॉमिनल कॉस्ट पे आप उनको ले सकते हो। कुछ चैप्टर्स उसमें बन गए हैं, कुछ चैप्टर्स उसमें और बन रहे हैं। वो ऐसे हैं जिसमें अगर बच्चे को कुछ भी नहीं आता उस चैप्टर में, फॉर एग्जांपल अगर किसी को न्यूटन्स लॉ ऑफ फ्रिक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक्सेट्रा, कई चैप्टर्स ऑलरेडी लोड हो चुके हैं, कई चैप्टर्स ऑलरेडी बन रहे हैं, लोड हो रहे हैं। अगर कुछ भी नहीं आता तो भी वो वहाँ से लेकर के पूरा आगे कंपटीशन लेवल तक की प्रिपरेशन कर सकता है। पूरी फिजिक्स के बच्चों, उसमें टेस्ट भी हैं और उसमें चैट सेक्शन में डेली कुछ क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन पोस्ट होते हैं, उनसे भी आप बेनिफिट ले सकते हो। बेटा सिमिलरली टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके रखो। ये चैनल, यूट्यूब चैनल बेटा, इस पर हम लोग इसी तरह से कई अपडेट्स डालते रहते हैं। इस पर एक माइंड मैप सीरीज़ चल रही है जिसमें हम लोग माइंड मैप के जरिए पूरी फिजिक्स को रिवाइज कर रहे हैं, पूरे चैप्टर को रिवाइज कर रहे हैं। एक उसमें प्लेलिस्ट है इसी यूट्यूब चैनल पर, क्विक रिवीजन थ्रू फार्मूला। उसमें आप देखो पूरे फिजिक्स के फॉर्मूले हैं और उनका पूरा एक्सप्लेनेशन है कि वो कहाँ इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो बेटा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखो और कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ हाउ इट इज़ यूजफुल फॉर यू। गॉड ब्लेस यू।